गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं एक अनदर पोएम लेकर के। ये 10th क्लास की पोएम है और पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है। सिंपल पोएम है लेकिन ये डीप अर्थ लिए हुए है। इसका मतलब गहराई से आपको समझना है इसके अर्थ को। देखिए, आओ स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए, in this line poet wants to convey this message that there are two opinions in the world. One say the world will end by fire and other say the world will end by ice. यानी कि हम हिंदी में समझते हैं, सम से यानी कि कुछ लोग कहते हैं या एक विचार ऐसा है लोगों में इस दुनिया के अंत के बारे में, इन फायर की दुनिया का अगर अंत होगा तो वो आग से होगा। सम से इन आइस, और दूसरे जो थॉट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस दुनिया का अगर अंत होगा तो ये बर्फ के कारण होगा। तो इसमें पोएट जो अपना विचार देता है वो कहता है भाई मैं खुद क्या सोचता हूं इस बारे में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कभी कहना चाहता है, कभी कहता है कि जो मैंने जांचा परखा है या जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो ये है कि डिजायर, यानी कि डिजायर जो यहाँ पे सिंबल है फायर का, यानी कि जो डिजायर है उसके कारण, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनके कारण संसार का नाश होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फिर अगली लाइन में बताना चाहता है पोएट एक भाई आई होल्ड विद, मैं उन लोगों के साथ हूं जिनका ये विचार है कि भाई आग के कारण इस दुनिया का विनाश होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूं हु फेवर, जिन्होंने पक्ष लिया है, जो पक्ष में है कि भाई आग के कारण दुनिया का नाश होगा। आग से मतलब यहाँ पे हमारा डिजायर है, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं के कारण हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो इच्छा ही हमारे विनाश का कारण होंगी भविष्य में चल करके। देखिए पोइट इन 4 लाइनों में क्या कहना चाहता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखिए, इन लाइनों में कवि क्या कहना चाहता है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब हम किसी पोएम के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हमें आसान रहता है उसको समझने में, उसके क्वेश्चन आंसर देने में। अगर स्टेंजा आता है तो उसके क्वेश्चनों को हल करने में हमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बट इफ इट हैड, यहां पे जो इट है वो दुनिया के लिए स्टैंड किया है। इट रेफर्स हेयर टू वर्ल्ड। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा से बर्बाद होने का अवसर मिले, यानी कि ये कहा जाए कि दुनिया दोबारा से बर्बाद होगी, तो उसका क्या कारण हो सकता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ये सोचता हूं, कभी अपने लिए कहता है कि मैं ये सोचता हूं या मैं ये जानता हूं कि इनफ ऑफ हेट, जो हमारे लोगों के बीच जो घृणा फैली हुई है, ये घृणा ही काफी है। किसके लिए? उस अंत के लिए, यानी कि देश का, दुनिया का सत्यानाश करने के लिए, विनाश करने के लिए जो घृणा हम लोगों के बीच में फैली हुई है वो ही काफी है। इनफ माने पर्याप्त या काफी, ऑफ हेट माने घृणा। यहाँ पे जो घृणा का संबंध लिया गया है आइस से। देखो फर्दर पोएम में 2 ही तो पॉइंट हैं, फायर और आइस। जो आइस है उसको घृणा से कंपेयर किया है और जो फायर है उसको डिजायर से कंपेयर किया है। एक बार और समझ लेते हैं। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ये सोचता हूं कि अगर दुनिया का दोबारा से सत्यानाश होने का, विनाश होने का अवसर मिले या दोबारा होना चाहे तो उसके लिए घृणा ही काफी है जो हमारे बीच में फैली हुई है। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो आर्थिक हो, और चाहे वो भाईचारे की बात हो, जाति का, तो कोई भी, मतलब जिस टाइप की वो घृणा हो, वो घृणा काफी है हमारा नाश करने के लिए। To say that for destruction ice is also great, यानी कि जो हमारी जो बर्बादी का कारण है वो आइस हो सकता है, बर्फ हो सकती है। बर्फ का मीन्स यहाँ पे घृणा है, जो हम आपस में घृणा कर रहे हैं वो हमारे विनाश का कारण हो सकती है। इज ऑल्सो ग्रेट, और ये बड़ी बात है।
एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त है। यानी कि जो घृणा हमारे अंदर फैली हुई है धार्मिक रूप से या किसी भी फील्ड में, तो वो ऐसी घृणा है, वो भी काफी है। किसके लिए? हमारे नाश के लिए, हमारे विनाश के लिए। तो पोइट यहाँ दो स्टैंजा के रूप में जो प्रस्तुत किया कविता, वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर दुनिया का कभी विनाश होगा, दुनिया कभी खत्म होगी, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, फायर एंड आइस। यहाँ पे फायर को उसने एज ए डिजायर एक्सप्लेन किया है और आइस को एक्सप्लेन किया है हेट के। यानी कि जो या तो जो हमारी जो घृणा है, आपस में जो हम घृणित व्यवहार करते हैं, वो कारण बनेगा हमारे नाश का, या फिर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम एक दूसरे की हित की परवाह ना करते हुए अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, या वो इच्छाएं, यही दो कारण हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन पोइम को समझाने की। कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, और हमारी ऐसी अच्छी और वीडियो देखने के लिए, चाहे वो HSC एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पोएम से रिलेटेड हो, चाहे आपके 10th 12th के इंपॉर्टेंट जो मैथ के क्वेश्चन है उनसे संबंधित हो, उन सबको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें आपका भला है और हमारा भला है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।